नमस्कार, वेलकम टू फोकस स्टडी पॉइंट। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसरो के बारे में डिस्कस करेंगे और इसरो की मुख्य मुख्य जो संस्थाएं हैं उनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे आरएएस हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, और जितने जितने भी आरपीएससी के एग्जाम हैं और जितने सारे वनडे एग्जाम्स है उसके सबके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसरो इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये भारतीय एक स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, और ये वर्तमान है इसरो है, ये अंतरिक्ष विभाग और भारत सरकार का प्रमुख घटक है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ये कार्य करती है और इसकी स्थापना है सबसे पहले इसरो को पहला नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इन इनको इस बार ठीक है, इनको इस बार आप इसको है ढंग से याद कर ले। इसरो का पहले नाम था इनको इस बार था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च और कमेटी, ये था, ठीक है। इसका नाम पहले नाम ये था, इसरो का पहला नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसका पहला नाम था, जिससे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई ने 1962 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन इसरो की स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैंने जो सारे फैक्ट करवाए। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, और बाद में जो इसरो है इसको 1972 के अंदर इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंदर ला लाया गया है। वर्तमान में एज अंतरिक्ष विभाग के अधीन ये इसरो है कार्य करती है, ठीक है। तो मुख्य मुख्य फैक्ट कौन से हैं, एक तो इसरो की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बाद में ये है कि इससे पहले इसरो का पहले नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है ना। और इसकी जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी, और बाद में इसरो का नाम पड़ा है 15 अगस्त 1969 को पड़ा था, और 1972 में इसको अंतरिक्ष विभाग के तहत लाया गया। इसको अंतरिक्ष जो विभाग है उसकी दृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य क्या है। पहला है कि अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहीय अन्वेषण करने के साथ साथ राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, बनाए रखना, और उसको संवर्धन कैसे करेंगे, उसको और इनहेंस कैसे करेंगे, उसके लिए ये अंतरिक्ष विभाग वर्तमान में कार्य करता है। लक्ष्य क्या क्या है, पहला अंतरिक्ष तक पहुंच बनाने के लिए परमोच्च वाहनों और तत्संबंधी प्रौद्योगिकी है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनका अभिकल्पन करना और विकास कैसे करना है, जितने भी ये रॉकेट्स है उसको कैसे है बनाना है, कैसे क्या करना, उसके लिए है काम करता है अंतरिक्ष विभाग। भू पर्यवेक्षण, संचार, दिशा निर्देशन, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए उपग्रहों और उससे संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनका भी डेवलपमेंट करना। आगे है टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार, टेलीविजन, प्रसारण, विकास संबंधी जो इतने भी एप्लीकेशंस है के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रम तैयार करना। उपग्रह आधारित क्षेत्रों का द्वारा प्राकृतिक संसाधन है उनके लिए खोज करना, कार्यक्रम बनाना। सामाजिक विकास और आपदा प्रबंधन, ये भी इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतरिक्ष विभाग है उसके ही कार्य है। वैश्विक ग्लोबल स्पेस मार्केट है स्पेस मार्केट में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए निजी कंपनियों को किस प्रकार से साथ में लाना है, प्राधिकृत करना है, उसके लिए भी अंतरिक्ष विभाग है वर्तमान में काम कर रहा है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचकयान यानी पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और भूतुल्य सकाली उपग्रह प्रमोचकयान जीएसएलवी तथा उपग्रह लघु उपग्रह प्रमोचकयान है, इनकी उड़ाने है उसके बारे में, उड़ाने कैसे है,
किस प्रकार है उनका प्रॉपर है इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, उसके लिए कार्य करता है, उद्देश्य है उसका। नए अंतरिक्ष परिवहन समाधानों की डिजाइन और डेवलपमेंट करना, संचार उपग्रहों की डिजाइन, डेवलपमेंट और निर्माण करना, मैन्युफैक्चर, ठीक है। डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर तीनों ही काम इसके हैं। भूप्रेक्षण उपग्रहों की डिजाइन, विकास, निर्माण, नौ संचालन, ठीक है ना, उनके लिए भी विकास करना, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रह अन्वेषण के लिए भी वही सारे काम है। सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी है, उसके लिए प्रशिक्षण क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग और एजुकेशन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रचार प्रसार, ठीक है, प्रचार प्रसार, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए अवसंरचना और सुविधा विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के किस प्रकार उसको है उन्नत करना, उसके लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की निजी कंपनियों का संवर्धन कैसे करना है और उसकी अथॉरिटी है, उसके लिए अंतरिक्ष में ये अपना काम करता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट है, जितना भी वर्तमान में टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष विभाग है, अंतरिक्ष उपयोग है, ये सारे है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी है उनके अंडर में कार्य करते हैं। अंतरिक्ष विभाग है ना, ये सीधा है पीएम को, और पीएम के अंडर में काम करता है अंतरिक्ष विभाग, तो ठीक है ना। ऐसे नहीं साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ा जाए, नहीं, ये सीधा है प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री है उनके निर्देशन में काम करता है अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग दोनों। अब अंतरिक्ष आयोग तो एक इंडिपेंडेंट हो गई है अथॉरिटी, लेकिन अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ये तो जो अंतरिक्ष आयोग है उसका काम है जो एक्टिविटीज है करने के लिए प्रॉपर उसकी निगरानी करना, निर्देशन करना, वो करना है, लेकिन अंतरिक्ष विभाग है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो अंतरिक्ष विभाग करवाता है, ठीक है। इसने जो कार्य दिया है उसका प्रॉपर कौन कराएगा, अंतरिक्ष विभाग। अंतरिक्ष आयोग ने जो कार्य दिए हैं उसका निर्देशन अंतरिक्ष आयोग करेगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन है, वो अंतरिक्ष विभाग करेगा। अंतरिक्ष विभाग करे कैसे करेगा, तो उसके लिए उसने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें एक तो ऑटोनॉमस बॉडीज है और इसरो है, इन स्पेस है, और ये कुछ कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज करनी है अलग से उनको भी शामिल किया गया है, एंट्रिक्स है, एनसीएल, आईएल है आदि। अब पहले सबसे बात करते हैं अपन इसकी चार ऑटोनॉमस बॉडीज है उसके बारे में बात करते हैं। पहली है वो है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, पी आर एल, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये नवरंगपुरा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है, अहमदाबाद में स्थित है, याद रखना, अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है अहमदाबाद में स्थित है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। खगोल विज्ञान और थोड़ा पॉइंट कम कर देता हूँ, सौर भौतिकी है, ग्रह विज्ञान है, उससे रिलेटेड ये कार्य करती है। तो मुख्य इसका जो अपने को है याद करना वो है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इसरो की है, वो कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में। दूसरा है राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, ये स्थित है आंध्र प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फैक्ट है, मैं इसलिए इसको सबको कलेक्ट करके लेके आया हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आप ढंग से इसको पढ़ें, ठीक है ना। पी पीआरएल है ना, पीआरएल, वो तो स्थित है अहमदाबाद में, और राष्ट्रीय अनुसंधान राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला है वो स्थित है तिरुपति आंध्र प्रदेश में। अगली है वो है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईएसटी, ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। ये आप सारे याद कर लेना। और दूसरी ये भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये एशिया का पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना, एशिया का फर्स्ट है अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है, और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। एशिया का पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। उत्तरी पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है मेघालय, मेघालय उमियम, उमियम झील भी है, मेघालय में स्थित है, ठीक है, ये स्थित है मेघालय में, उत्तरी पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र मेघालय में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये स्थित है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इनको, आप रट्टे मार लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा, शार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही वैसे भी। दरवा नोदन प्रणाली,
कहाँ स्थित है? ये आपके इसरो अंतरिक्ष विभाग तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, आगे है अपना ये अंतरिक्ष उपयोग केंद्र शैक, ये स्थित है जोधपुर, टेकरा, अंबावाड़ी, विस्तारपुर, अहमदाबाद। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ये स्थित है आपके हैदराबाद में, तेलंगाना हैदराबाद। और राष्ट्रीय सुदूर संस्थान है वो स्थित है, बता रहा हूँ आपको, ये रही संस्थान आपकी, संस्थान है ये रही संस्थान, दोनों कंफ्यूजिंग है। केंद्र है भारतीय राष्ट्रीय सुदूर केंद्र है वो स्थित है हैदराबाद तेलंगाना, और संस्थान है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है स्थित है, संस्थान है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। उसके बाद है यू आर राव उपग्रह केंद्र, उपग्रह केंद्र ये स्थित है कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक, यू आर राव उपग्रह केंद्र, बेंगलुरु कर्नाटक। समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, ये इसकी स्थापना 30 जनवरी 2019 को बेंगलुरु में इसरो के मुख्यालय में की गई है। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र है वो इसरो के मुख्यालय में स्थित है? तो वो है समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, इसरो के मुख्यालय बेंगलुरु वहीं स्थित है। 2019 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और विद्युत प्रकाशिकी प्रणाली प्रयोगशाला लियोस, ये स्थित है पीणिया बेंगलुरु। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट अलग से कुछ फैक्ट है। मुख्य नियंत्रण केंद्र MCF, मुख्य मैन कंट्रोल फैसिलिटी, ये आपके बता दूं मैं आपको, कर्नाटक के आसन में, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर ये मुख्य नियंत्रण केंद्र स्थित है। दो जगह कौन कौन से आप पढ़ लिया, एक तो हो गया आसन कर्नाटक, और एक हो गया भोपाल MP, भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश में, एक आसन कर्नाटक के, दो है वो MSF वर्तमान में है मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र इसरो के। इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स, ये आपके तमिलनाडु महेंद्रगिरी में स्थित है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। ऐसे याद करने आपको, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं बट याद करना ही पड़ेगा आपको। अंतरिक्ष विभाग इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित आपके है न्यू बेद रोड, बेंगलुरु कर्नाटक में। अंतरिक्ष विभाग इसरो मुख्यालय। अंतरिक्ष विभाग का प्राथमिक उद्देश्य है देश के सर्वांगीण विकास में सहायता करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास अनुप्रयोग को बढ़ावा देना। और इसके लिए अंतरिक्ष विभाग ने निम्नलिखित कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है, मैं आपको स्क्रीनशॉट है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप इसको स्टडी कर लेना पूरा आराम से। और सितंबर 1972 को है इसरो के, जो इसरो है उसको अंतरिक्ष विभाग के अधीन लाया गया, आपको ये याद होना चाहिए। ये देखो आप, सितंबर 1972 में इसरो को, इसरो को अंडर ले गया था अंतरिक्ष विभाग की। 1962 में स्थापना पहले ही पढ़ लिया अपन ने। मुख्य मुख्य भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस, ये अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करती है, इसरो के अधीन नहीं, अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करती है। ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र है वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण के अंदर एक एकल खिड़की स्वतंत्र नोडल एजेंसी और अंतरिक्ष विभाग की स्वायत्त एजेंसी के रूप में ये कार्य करती है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से। ये अपनी अंतिम स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, ये इसरो का एक वाणिज्यिक विपणन शाखा है, वाणिज्यिक विपणन शाखा है। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु में ये स्थित है, ध्यान रखना इसको, बेंगलुरु में स्थित है। न्यू स्पेस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये भी है बेंगलुरु में स्थित है, दोनों ही ये और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोनों ही बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना, NCL की स्थापना 6 मार्च 2019 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और ये अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, ध्यान रखना। ये आपके लिए एग्जाम की इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने आपको ये पूरा कवर कराया है। ये आपके एग्जाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, यहाँ से एक ही कोई एक आध क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पुट अप होगा ही होगा, ध्यान रखना ये आप। तो आप इसको ढंग से तैयार कर ले। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन। तो आपकी आज की क्लास यहीं खत्म होती है, कल और कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा आपके लिए।